हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे रीसेंट सिविलियन किलिंग्स जो आपने श्रीनगर में देखी हैं। इन किलिंग्स के पीछे कौन है, किस तरह का माहौल वहाँ क्रिएट हो रहा है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया में। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम जो प्रोफाइल है वहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर स्टेट एग्ज़ाम के कोर्सेज़ के बारे में आपको बता दूँ। जम्मू कश्मीर के स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू के साथ अवेलेबल हैं। जम्मू कश्मीर पीएससी, जम्मू कश्मीर जीके कोर्स, जम्मू कश्मीर एसआई कोर्स। अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अब सबसे रीसेंट इवेंट अभी क्या हुआ है, 2 गवर्नमेंट टीचर्स को मार गिराया है, जिसमें एक महिला है जो प्रिंसिपल थी और उनको स्कूल के बाहर ही मास्क्ड मिलिटेंट्स ने मारा है और एक टीचर थे और उनको यहाँ पे गोली मार दी गई है। अब देखिए, इस तरह के सिविल इंसिडेंट्स जहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, रिसेंटली हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि एक केमिस्ट थे जो कि 1990s से, जब आपको पता है कि कश्मीर में एक्सोडस हुआ था, हिंदूज वहाँ से भाग के आए थे, कश्मीरी पंडित्स भाग गए थे, भागना पड़ा उनको, इस तरह का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गया था। अब देखिए, एक नया एक्सोडस ये आपको नज़र आ रहा है। ये उसी तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि 1990s में हमारे पास मीडिया कवरेज नहीं थी। हमने बुक्स में पढ़ा है कि कश्मीरी पंडित का एक्सोडस किस तरीके से हुआ था। अब वही सिचुएशंस एक बार फिर से 2021 में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सिविलियंस को टारगेट करके। जब ये जो केमिस्ट हैं 1990s में जब कश्मीरी पंडित्स वहाँ से आए, ये तब भी इन्होंने कश्मीर में उस डर के माहौल के बीच में भी कश्मीर में रहने का डिसीजन इन्होंने लिया। तो अराउंड 65 ईयर्स एज थी, इनको मार दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि एक गोलगप्पा वेंडर था बिहार से, उसको मार गिराया गया। फिर एक कैब ड्राइवर था जिसको इन्फॉर्मर समझ के मार दिया गया। उसके बाद अब ये 2 स्कूल टीचर्स, इनको मार दिया गया। तो इस तरह की सिविलियन किलिंग्स अब कश्मीर में होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी किलिंग्स लास्ट ईयर से अभी तक यहाँ पे हुई हैं। तो यही न्यूज़ आप देखेंगे, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आई है। अब जो फ़िलहाल जो टीचर्स को मारा गया उनको आइडेंटिफाई किया गया है सुपिंदर कौर ये और दीपक चंद जो कि जम्मू से थे। ये दोनों गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल संगम में वर्क कर रहे थे। सुपिंदर जी की 13 साल की बेटी भी हैं, जसलीन कौर, जो कि 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। उनकी पूरी फैमिली, दीपक चांद की फैमिली एकदम शॉक में है क्योंकि सब ये लोग डेडिकेटेड टीचर्स थे। और जैसे यहाँ पे आप देख सकती हैं, उनकी बेटी बोलती मेरी मदर सुबह उठती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी, स्कूल जाती थी। इनफैक्ट सुपिंदर जी के लिए कहा जाता है कि ऑर्फन्स के लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया था। इनके घर के बाहर एक मुस्लिम महिला रुक के रो रही थी कि ये मुझे पैसे देती थी मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स जो हैं यहाँ पे की जा रही हैं। एक कम्युनल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इन ग्रुप्स के द्वारा, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ताकि हिंदू मुस्लिम क्लैश फिर से कश्मीर में इंक्रीज़ हो। लेकिन हर एक कम्युनिटी के लोगों ने इन किलिंग्स को कंडेम किया है। अब ये जो मास्क्ड मिलिटेंट्स थे, ये कश्मीर के स्कूल के बाहर गए। मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है कश्मीर इंडिया का, आप जानते हैं। और डिमांडिंग टू नो द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ इट्स टीचर्स, और ये रिलीजियस आइडेंटिटी पूछ रहे थे। तो यहाँ पे इवन कि मुस्लिम कश्मीरीज का भी कहना है कि ठीक है, कश्मीर का जो फाइट चल रहा है वो एक पॉलिटिकल फाइट है, एक रिलीजियस फाइट नहीं है, ऐसा वो कहते हैं लोग वहाँ के जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए वेरियस मीडिया चैनल्स को। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, रिलीजन को पकड़ के टारगेट किया जा रहा है। देन दे से सेपरेटेड 2 non-Muslim टीचर्स एंड शॉट देम एट क्लोज रेंज। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पूछी, बीच में जो मुस्लिम टीचर्स थे उनको सेपरेट किया और बाकी दोनों को गोली मार दी गई। क्लोज रेंज से मारा कि बचने का भी कोई चांस ना रहे। इसकी वजह से बहुत ही टेंशन्स, अगर आप देखेंगे, इस टाइम जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। जो लोग कश्मीर में रहते हैं, स्पेशली हिंदू, सिख्स, अब उनको एक डर में जीना पड़ रहा है। एक डर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है इन अटैकर्स को रेजिस्टेंस फ्रंट करके, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इनके बारे में पहले हम कभी कुछ खास सुना नहीं कि ये मिलिटेंट ग्रुप कौन है, ये कश्मीर से ही ऑपरेट कर रहे हैं या इनको ये ऑर्डर्स क्रॉस बॉर्डर आ रहे हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है।
पहले जो डेथ्स हुई केमिस्ट को जहाँ पे मारा गया, गोलगप्पा वेंडर को मारा गया, कैब ड्राइवर को मारा गया, तब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। और यहाँ पे एक आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी, इन टीचर्स के लिए भी ये क्लेम किया गया कि जो लोग एंटी कश्मीर हैं, कश्मीर का जो एक प्रोपेगेंडा चलता है उसके खिलाफ है, हम उनको मार देंगे। और टीचर्स के लिए कहा गया कि 15 अगस्त में इन्होंने बच्चों को कहा था इंडियन फ्लैग को सल्यूट करने के लिए, इन दोनों टीचर्स ने, इसलिए इनको मारा गया। इस तरह से मैंने मीडिया में कुछ ये जो सोशल मीडिया पे ये रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं उन्होंने ऐसा लिखा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये जो किलिंग्स है 7 अक्टूबर को श्रीनगर में हुई, ये लेटेस्ट अटैक है हिंदू और सिख सिविलियंस पे जो किए गए हैं। अब आप जानते हैं कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, सिख और हिंदूज यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं। जो पुलिस इस रीजन में है उनका मानना है कि सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने इस साल अराउंड 27 सिविलियंस को टारगेट किया है, उसमें से 7 ऑफ देम इंक्लूडिंग 3 मुस्लिम, और इन 7 में से 3 मुस्लिम हैं जो लास्ट 10 दिनों में मारे गए हैं। तो इन 27 में से जो पूरे साल में सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, लास्ट 10 दिनों में ही 7 लोगों को मारा गया है, जिसमें मैंने आपको बताया एक फार्मासिस्ट थे, टैक्सी ड्राइवर थे, एक नॉन लोकल था बिहार से। अब ये जो रिबल ग्रुप है इसके बारे में देखिए, रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको एसोसिएट किया जा रहा है एक मेन इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो ऑपरेट करता है कश्मीर में, लश्कर-ए-तैयबा, LET। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि इन्होंने ही मारा है, लेकिन 7 अक्टूबर तक का एसेसिनेशन का, टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं लिया था। बट ऑल दो कुछ आर्टिकल्स में मैंने ऐसा पढ़ा है कि इन्होंने, जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि फ्लैग को सल्यूट करने के लिए कहा गया था, इसलिए इन्होंने मारा है। कुछ मीडिया हाउसेस ये रिपोर्ट कर रहे हैं। 2019 में आप जानते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ, 370 को हटा दिया गया, उसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। और अब इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि उसी का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैनी कश्मीरीज जब 370 को 370 को हटाया गया, उन्होंने सोचा कि डेमोग्राफी जो है कश्मीर की चेंज हो जाएगी। लेकिन एक वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी कि जब से 370 हटा है तो कितने लोगों ने कश्मीर में ज़मीन ली है, तो हार्डली शायद कोई एक इंसान रजिस्टर्ड था जिसने कोई ज़मीन ली थी, वरना कोई भी ऐसा डेमोग्राफी चेंज होने का एटलीस्ट अभी 2 सालों में तो कोई न्यूज़ नहीं है, जो बहुत ज़्यादा फियर कर रहे थे लोग वहाँ के। लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का ये सिग्नल है कि वो नॉन लोकल्स को कश्मीर में टॉलरेट नहीं करेंगे, तभी उन्होंने एक गोलगप्पा वेंडर को यहाँ पर टारगेट किया। और मिलिटेंट रिबल्स भी जो हैं कश्मीर के, उन्होंने भी अटैक्स नॉन लोकल्स जो कि कश्मीर में काम कर रहे हैं या किसी भी वजह से आए हैं या लीडर हैं बीजेपी के, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। 80 सिविलियंस इस तरह के अटैक्स में मारे गए हैं और 27 to 28 लोग तो इसी साल टारगेट किए गए हैं। तो इस तरह की डिफरेंट न्यूज़ रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। फैटिलिटी काउंट अगर देखेंगे 22 सिविलियंस, यहाँ पे ये सोर्स पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आंसर्स से है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ब्लू में आपको दिखेंगे और सिविलियंस कितने मरे हैं वो आपको रेड में दिखेंगे। तो ये इस तरह का फैटिलिटी काउंट आपको दिखेगा। महबूबा मुफ्ती और अब पॉलिटिकल रिटोरिक्स भी शुरू हो गए हैं, बोल रहे हैं कि गवर्नर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए क्योंकि आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, आपने कश्मीर को एक हेल होल बना दिया है। तो इस तरह का पॉलिटिकल रिटोरिक्स भी शुरू हो गए हैं कि किसने मारा, कौन इसके पीछे, किसका फॉल्ट है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि अगर जिन लोगों ने मारा है उनको पकड़ के यहाँ पे पनिश किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से जो सिख लेडी थी उनका फैमिली भी यही कह रहे थे कि हम अभी तक बॉडी को, इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि इनके जो किलर्स हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा। तो अब सिविलियंस, और काफ़ी इस तरह के ट्वीट्स भी मैंने देखे जहाँ पे लोग अब कश्मीर जाने से डर रहे हैं, क्योंकि यही माहौल तो ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहती थी कि कश्मीर में क्रिएट हो ताकि बाहर के लोग यहाँ पे ना आए। तो खैर देखते हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कैसे रिएक्ट करती है, कैसे जो नॉन लोकल्स कश्मीर में रह रहे हैं या माइनॉरिटीज़ जो जम्मू कश्मीर में रह रही हैं उनको किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, विच आर्टिकल एम्पावर्ड JNK स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम? आर्टिकल 370, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 या आर्टिकल 1? तो बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।